ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है। ये वो जिला है जहां सैकड़ों छोटे बड़े मदरसे चलते हैं। हमारी टीम मुजफ्फरनगर जिले के किशनपुर गांव पहुंची। इस मदरसे की इमारत दूर से ही देखने पर नजर आ जाती है। मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल उलूम किशनपुर में भी दिन भर तिलावतें और रात भर इबादतों में मसरूफ बच्चों को दूसरे मदरसों की तरह दीन और शरीयत की तालीम दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन के लिए मदरसे के ज़ेरे निगरानी 10वीं जमात तक स्कूल भी चलता है। कुछ दिनों पहले जब देवबंद में एक मदरसों से जुड़ी हुई मीटिंग हुई थी, उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जो लोग मदरसे चलाते हैं वो 10वीं तक का तालीम का जो इंतज़ाम है वो मदरसों में करें ताकि दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ चले। हम मुजफ्फरनगर के ये किशनपुर करहेड़ा गांव है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ ये मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल उलूम हाई स्कूल है, यानी कि मेरे दाईं तरफ ये मदरसा है जो लगातार यहाँ पर दीनी जो तालीम है वो दी जाती है, और यही मदरसा 10वीं तक का जो स्कूल है वो चलाता है। और ये कोशिश की जाती है यहाँ पर कि दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जाए। कोई बच्चा इसलिए पीछे ना रहे दुनियावी तालीम में कि वो मदरसे में पढ़ा है, बल्कि उसके लिए यहाँ इंतज़ाम किया गया है। और काफ़ी बच्चों से हम यहाँ पर मिले जो सुबह के वक्त इस स्कूल में पढ़ाई करते और शाम के वक्त वो हिफ्ज़ भी करते हैं कुरान शरीफ का मदरसे में। यहाँ पहुँचने पर यह एहसास हुआ कि मदरसों में भी मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस मदरसे के स्टूडेंट हाफिज भी हैं, दीनियात का सबक भी हासिल कर रहे हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस अली। हारिस, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास। और वैसे मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने इस साल हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया। अच्छा, हिफ्ज़ कर लिया और 9th क्लास में। जी। क्यों लगा आपको कि भाई मदरसे के साथ साथ स्कूल में भी पढ़ना चाहिए? जैसे दीनी तालीम ज़रूरी है, इसी तरीके से हमने समझा कि थोड़ा स्कूल में भी चलते हैं। तो ये कहाँ स्कूल कहाँ है? मदरसे के खास बिल्कुल सामने है। तो वहाँ दाखिला लिया हुआ है? तो सुबह स्कूल जाते हैं? जी। और शाम को मदरसा? जी, शाम में मदरसा। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज़। फिरोज़, आप कौन सी यहाँ क्या कर रहे हैं मदरसे में? मैं दौर कर रहा हूँ, बस इस साल पूरा हुआ मेरा। अच्छा, अब उसको दोहरा रहे हैं? जी। तो यहाँ रहते हैं, क्या क्या और सहूलियत आपको मिलती है मदरसे में? सब सहूलियत है यहीं मदरसे पे है, यहीं रहना खाना और सब कुछ अच्छा है यहीं पर। तो पैसे नहीं लेते हैं लोग? नहीं जी, फ्री में है सब कुछ। फ्री में है? जी। और स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में है। इस बार दाखिला लिया है या जी इम्तिहान? जी, इस साल दाखिला लिया है। इम्तिहान इस साल ही देंगे? जी जी। तो क्यों आपको लगा कि भाई 10वीं और ये तमाम जो क्लास है वो करनी चाहिए, और मदरसे में रह के कैसे पढ़ाई कर पाते हैं आप? जी, मदरसे में रह के हम रात को तो पढ़ाई करते हैं उर्दू की, और दिन में स्कूल में भी जाते हैं। रात में मेहनत करते हैं, अपने स्कूल के जो काम है रात में करते हैं आके। तो स्कूल में भी दाखिला है आपका? जी जी, स्कूल में और भी। शाम को मदरसे में? शाम को मदरसे में। रहना खाना सब मदरसे में? मदरसे में है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरबाज है। तो आप यहाँ मदरसे में क्या करते हैं? मैं मदरसे में अरबी तालीम लेता हूँ, मौलवियत से मुताल्लिक़ है। अच्छा, हिफ्ज़ किया आपने? जी, हिफ्ज़ मुकम्मल है मेरा। अच्छा, हाफिज़ बन गए हैं? हाफिज़ बन गया हूँ, अब मौलवियत की पढ़ाई चल रही है। कौन से उसमें है साल में? मेरा 3रा साल है। और साथ साथ स्कूल भी? जी, साथ साथ स्कूल। कौन सी क्लास? मैं 10th क्लास में हूँ सर। उस्मा, आप ABCD पढ़ती है मदरसे में? जी। कौन पढ़ाता है? मास्टर। सुनाओ जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, क्या नाम है आपका? अल्शिफा। अलशिफा। ये मदरसा पूरी तरह से गैर सरकारी मदद की बदौलत ही चलता है। लोगों का सपोर्ट ना हो तो शायद इतना बड़ा मदरसा चलाना मुमकिन ही नहीं। स्कूल और मदरसों के स्टूडेंट की तादाद 481 के करीब है। इनमें 132 स्टूडेंट्स के रहने और खाने का इंतजाम मदरसे की जानिब से किया जाता है। 48 टीचर, इनकी तनख्वाह का इंतजाम भी होता है। मदरसे के प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारा सालाना बजट 60 लाख है। सब कुछ कागजों पर है, साफ है, शफाफ है।
हजरत किसके ज़ेर इंतज़ाम ये चल रहा है, किस तरह के इंतज़ाम? ये मदरसा इस्लामिया अरबिया बहरुल उलूम किशनपुर मुजफ्फरनगर ज़िले में एक देहात में आबाद है। 1976 में इसकी बुनियाद रखी गई 9 मार्च को। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब इस मदरसे के बानी हैं। उसके बाद इस मदरसे का क़याम अमल में आया और ज़मीन अपनी ख़रीदी गई, जिसका बैनामा हमारे पास मौजूद है। तालीम के एतबार से कुरान और हदीस के साथ साथ हमने यहाँ निसाब तालीम इब्तदाई प्राइमरी का यूपी बोर्ड से हमारा मंजूर शुदा है और हम यूपी बोर्ड से पूरी तालीम देते हैं। इसी तरह 6ठी क्लास से हाई स्कूल तक की तालीम का नज़्म हमारा अलग है, जो स्कूल में आपको इंशाअल्लाह तफसील से दिखाऊंगा, जो यूपी बोर्ड से ही मुकम्मल है। हमारे बच्चे अक्सर जो हिफ्ज़ करते हैं, नाज़रा पढ़ते हैं, उनमें से अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल पास होते हैं। मौलवियत में जाते जाते हमारे बच्चे हाई स्कूल और इंटर से फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारा रिज़ल्ट है हाई स्कूल का, वो 85-86% हमारे बच्चे और बच्चियों की कामयाबी रही है। काश्तकारों का है, गल्ले की जो फसल आती है तो तलबा के लिए गल्ला हमारे पास 200-250 बोरी तक इंतज़ाम हो जाता है, तो गल्ले की ज़रूरत हमारी वैसे पूरी हो जाती है। और फिर सर्दी का मौसम होता है, जो गन्ने की फसल होती है, उसमें इलाके के लोग अपने इन मदरसों का खूब ताउन करते हैं, जिससे पूरे साल की ज़रूरियात का इंतज़ाम हो जाता है। बाहर से कोई चंदा हमारा नहीं है। दूसरे सूबों में अगर जाते भी हैं, रमज़ान के मौके पर जो ज़कात वगैरह आती है, उनकी सब रसीदात हमारे पास मौजूद रहती है। हम पूरा हिसाब ऑडिट रखते हैं, हमारा सीए दिल्ली में है, वो हमारा आकर यहाँ हिसाब देखता है। आमद खर्च मुकम्मल हमारा बिल्कुल ऑडिट के मुताबिक है और सीए हमारा सारा निज़ाम देखता। वक्त बदला है, ज़माना बदला है, तो मदरसों का अंदाज भी बदल गया। इस मदरसे की तालीम और तरबियत बदलते दौर के तकाज़ों पर खरे उतरने का ऐलान कर रही है। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से शोएब रज़ा।